नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखा था और मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि आगे हम लोग और स्टैटिक जीके की अलग-अलग टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है? इस टॉपिक से भी हर एक एग्जाम प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो। तो ये टॉपिक बहुत ही वीवीआई है, भारत रत्न पुरस्कार है। ये इस टॉपिक से हर एक एग्जाम प्रश्न बनते हैं, यदि अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक में प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये भारत रत्न जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न पुरस्कार? तो 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को किसके द्वारा की गई थी इस पुरस्कार की शुरुआत? तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो है, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक? ये भारत रत्न पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब सिफारिश कौन करता है इसको देने का? ये भारत रत्न पुरस्कार जो इसको देने की सिफारिश कौन करता है? तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उसके द्वारा सिफारिश की जाती है, ठीक? और ये किनके द्वारा दिया जाता है, प्रदान किसके द्वारा किया जाता है भारत रत्न पुरस्कार? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को। भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जनवरी को। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल ये पुरस्कार दिया जाए भारत रत्न। 26 जनवरी को दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर साल दिया जाए, लेकिन 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है, ठीक? ये भारत रत्न पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है? तो कोई भी राशि नहीं दी जाती, यानी धनराशि कितनी होती है? तो 0। कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, 0, ठीक? लेकिन धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला हो तो उसको आजीवन वायुयान ट्रेन बस टिकट ये सब फ्री होता है, मतलब आजीवन ये यात्रा कर सकते हैं, आजीवन निःशुल्क रहता है, ठीक है? आजीवन निःशुल्क। तो ये वायुयान ट्रेन बस टिकट दिए, तो ये बस टिकट जो आजीवन फ्री दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? ये बस टिकट फ्री तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त होता है। और बाकी वायुयान ट्रेन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाता है, ठीक? ये भारत रत्न पुरस्कार जो है, ये इसका आकार कैसा है? भारत रत्न पुरस्कार का आकार, इसका आकार कैसा है? तो पीपल के पत्ते के आकार का है। पीपल का जो पत्ता है, पीपल के पत्ते के आकार का इसका आकार है, जिसमें आगे की ओर पीपल के पत्ते का जो आकार है, इसमें आगे की ओर किसका चित्र अंकित है? तो आगे की ओर भगवान सूर्य का चित्र अंकित है, आगे की ओर भगवान सूर्य। और ये भगवान सूर्य किसके बने? तो प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य, प्लेटिनम जो धातु है, प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य, ठीक है? प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य, ठीक? और आगे की ओर ये इनका चित्र अंकित है, और पीछे की ओर किसका चित्र अंकित है? पीछे की ओर, तो पीछे की ओर है ये क्या बोलते हैं, पीछे की ओर आगे की ओर भगवान सूर्य का चित्र है, और पीछे की ओर आपका अशोक स्तंभ, और पीछे की ओर अशोक स्तंभ अंकित है, अशोक स्तंभ, जिसमें किसका चित्र अंकित? अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, ठीक है? ये भारत रत्न जो पुरस्कार है, ये पीपल के पत्ते का आकार है, तो ये किस धातु का बना होता है? ये किस मेटल का बना होता है? धातु, तो ये तांबा धातु का बना होता है, तांबा, ठीक है? चलिए इतना हम लोग देखें, आगे और देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये भारत रत्न जो है, ये भारत रत्न जो पट्टी होता है, इसका रंग पट्टी का रंग कैसा होता है? भारत रत्न पट्टी का रंग तो ये सफेद रंग का होता है, ठीक? ये भारत रत्न पुरस्कार, मतलब जिसको भारत रत्न दिया जाता है, तो इनको भी संवैधानिक पद जो है उसको क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इनको भी संवैधानिक पद के अनुसार इनको क्रम दिया गया। तो ये भारत रत्न पुरस्कार जो विजेता है, इनको किस क्रम में रखा गया? संवैधानिक पदों के अनुसार। तो वरीयता क्रम में जो संवैधानिक पद है, इसको वरीयता क्रम में 7A में रखा गया, 7A यानी 7 के क्रम में, ठीक है? वरीयता क्रम में। तो ये पहले जो संवैधानिक पद है, तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है? हमारे देश में संवैधानिक पद में सबसे ऊपर कौन होता है वरीयता क्रम में? तो इसका सीक्वेंस है, नंबर 1 में राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री,
नंबर 4 पे राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल। नंबर 5 पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान के राज्यों के राज्यपाल। नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। नंबर 5 के क में कौन आएंगे? तो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में 5। नंबर 6 में आएंगे आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर। नंबर 6 पे वरीयता क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर। ठीक है। 6। 7 में कौन कौन आएंगे? तो कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा क्या आएंगे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके अलावा मुख्यमंत्री, 7 में मुख्यमंत्री। इसके अलावा ये राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। ठीक है। 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विपक्ष के नेता। और 7 के क में कौन आएंगे? 7 के क में, तो 7 के क में ये भारत रत्न अलंकृत प्राप्त व्यक्ति, भारत रत्न अलंकृत यानी भारत रत्न से जिसको सम्मानित किया जा चुका अलंकृत व्यक्ति। ठीक है। तो हम लोग देख लिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कि भारत में जो वरीयता क्रम 7 का है तो सीक्वेंस वाइज क्या है? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, नंबर 4 राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, नंबर 5 पूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में पूर्व प्रधानमंत्री, 6 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 6 पे 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में और लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। और 7 के क जो ये हम लोग टॉपिक देख रहे हैं भारत रत्न, 7 के क भारत रत्न अलंकृत व्यक्ति। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए ताकि आगे के हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें भारत रत्न के बारे में। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यह 5 का क में होगा उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम और पूर्व प्रधानमंत्री होगा 7 के 7 में। पूर्व प्रधानमंत्री किन में होंगे? तो 7 में। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री होगा 5 के क और 7 में होगा पूर्व प्रधान, बस यही मिस्टेक था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भारत रत्न जो पुरस्कार है ये जब शुरुआत हुआ तो अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जाता था? अधिकतम 3 लोग को दिया जाता था और वो भी जीवित। जो मृत व्यक्ति हैं उनको नहीं दिया जाता। जब शुरुआत हुआ 1954 में तो अधिकतम 3 लोग को दिया जाता था जीवित, लेकिन तो अधिकतम 3 लोग को दिया जाता था। शुरुआत हुआ 1954 में तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? जब शुरू हुआ 1954 में, तो 1954 में जब शुरू हुआ, 54 में शुरू, तो किसको दिया गया? तो इसका ट्रिक क्या है? राधा राजा रमन। इसका एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है, राधा राजा रमन। आप लोग को याद करने में भी आसानी होगा। राधा से क्या हुआ? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। उसके बाद राजा से क्या हुआ? सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी। और रमन से तो सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, तो ये जो सीवी रमन है इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार प्रथम विजेता वैज्ञानिक है। भारत रत्न विजेता यानी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले विजेता प्रथम वैज्ञानिक है, प्रथम वैज्ञानिक। ठीक है, और इनको सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में कि रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, 1955 में किसे दिया गया? 1954 में इन 3 लोग को 1955 में भारत रत्न किसके दिया गया? तो भगवान को मोक्ष प्राप्त करना है तो नेहरू जाएंगे। ट्रिक क्या है? मतलब ऐसा ही, मतलब मैं याद करने के लिए लिखा हूँ, भगवान को मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष, तो कौन जाएंगे? तो नेहरू जाएंगे भगवान से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिक।
ताकि आप लोग को ध्यान रहे। ये एक छोटा सा ऐसे ट्रिक बनाया मैंने। तो भगवान से क्या हुआ, तो 1955 में किसे दिया गया शपथ, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास। फिर मोक्ष से तो सर मोक्ष गुंडम, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, तो भारत का पहला इंजीनियर, ये क्या थे, तो भारत के पहले इंजीनियर थे। वो भी पहले इंजीनियर में कौन थे, तो पहले ये सिविल इंजीनियर थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत के पहले ये सिविल इंजीनियर थे। इसीलिए इनके सम्मान में प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय अभियंता, इंजीनियर का हिंदी में बोलते हैं क्या, अभियंता। राष्ट्रीय अभियंता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। और नेहरू, नेहरू से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1954 में 3 लोगों को ट्रिक क्या है, राधा राजा रमन, राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रमन सीवी रमन। ये सीवी रमन जो भारत रत्न विजेता प्रथम वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में। किस लिए, तो रमन प्रभाव खोज के लिए। फिर 1955 में तो ये एक ट्रिक क्या है, तो भगवान को मोक्ष प्राप्त करने तो नेहरू जाएंगे, भगवान से मोक्ष प्राप्त करने के लिए नेहरू, भगवान से डॉक्टर भगवान दास, मोक्ष से सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो कि भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे। और इन्हीं के सम्मान में 15 सितंबर को जन्म हुआ था, तो इनके सम्मान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाते हैं, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। और नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे का हम लोग देखें। चलिए अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो 55 देखा। अब 1962 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जिन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, इन्हीं के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। और इनको 62 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1963 में किसे दिया गया, तो जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया। ये जाकिर हुसैन को भारत कितने नंबर का राष्ट्रपति थे, तो ये जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा कि ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, लेकिन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद किसको दिया गया, तो जो एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम के पॉइंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 1930, उसके बाद 1966 में तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 1966 में भारत रत्न किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। पहली बार भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले कौन थे, मरणोपरांत किसे दिया गया भारत रत्न, तो लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक, पहले शुरुआत जब हुआ तो जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, अधिकतम 3 लोगों को, लेकिन पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया, मरने के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। कोई इनके द्वारा परिवार में रिसीव किया होगा पुरस्कार को, लेकिन मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भी दिया जाने लगा। कब से, 1966 से। ठीक, ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौवे नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे, तीसरे पीएम। और इनका कार्यकाल क्या था, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 1971 में भारत रत्न किसे दिया गया, तो इंदिरा गांधी को। आप लोग तो इनसे भली भाली परिचित होंगे, ये तो हम बताने की जरूरत नहीं है। ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। और इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो 1971 में। ये किस रूप में प्रसिद्ध है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था, तो एक बार 1966 से 77 और दूसरी बार 1980 से 84। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 66, 77, 80, 84। देखिए, मैं भारत रत्न पुरस्कार के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ।
ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा कर चले गए। मैं डीपली एनालिसिस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया तो कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूछेगा कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही है। ये कौन है, तो देश के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतना हम लोग देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर ले। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। 1980 में भारत रत्न किसे दिए गए, तो मदर टेरेसा को। 1980 में भारत रत्न किसे दिए गए, मदर टेरेसा को। और 80 से एक साल पहले 79 में इन्हीं को, 80 से एक साल पहले 79 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मदर टेरेसा को। एक साल पहले नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग के लिए एक पहला होमवर्क दे रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, ये मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, मदर टेरेसा का जन्म 1910 में कहाँ हुआ था, अल्बानिया में। अल्बानिया, अल्बानिया किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में। ठीक, अल्बानिया की राजधानी क्या है, अल्बानिया की राजधानी क्या है, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना, तिराना। और अल्बानिया की मुद्रा क्या है, अल्बानिया की मुद्रा लेक, लेक। ठीक, और इनका मृत्यु कब हुआ, मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई, तो 1997 में। कहाँ हुई, तो कोलकाता में, कलकत्ता में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1983 में भारत रत्न किसे दिए गए, 83 में, तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद 1987 में भारत रत्न किसे दिया गया, 87 में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार, गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में क्या पॉइंट है कि ये प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रथम विदेशी नागरिक है, प्रथम विदेशी नागरिक, प्रथम विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, मतलब कि किस नाम से जानते हैं इनको, तो सीमांत गांधी, सीमांत गांधी इन्हीं को कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती के जनक कौन है, लाल कुर्ती के आंदोलन के जनक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती के जनक। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने की थी, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आंदोलन की शुरुआत तो इन्हें नहीं की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब की थी, तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये 1987 तक देखें, खान अब्दुल गफ्फार खान तक पूरे डीपली एनालिसिस के साथ। आगे के कल के वीडियो हम लोग 1987 पर जो भी पार्ट बच गए, जो भी इंपॉर्टेंट ईस्वी में जिसको मिला है भारत रत्न, वो सबको डीपली एनालिसिस करते हुए चलेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ये ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो मैंने ये यहाँ पर करा दिया यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, भले पेड कोर्स में आप लोग को ये ऐसा कंटेंट मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो ये कंटेंट जो फ्री में मिल रहा है आप लोग को यूट्यूब पर, इसका भरपूर लाभ उठाएं आप लोग। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, ये पार्ट 1, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको डे बाई डे अच्छे से अच्छे कंटेंट को डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।